हेलो दोस्तों, एक बार फिर से शेयर मार्केट स्ट्रेटेजी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा शेयर का एनालिसिस करा, जिसमें हमने देखा कि 85 के ही सपोर्ट पे, जैसा कि मैंने कहा था 5 वीक के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, वहां से बाउंस आ सकता है, सप्लाई आ सकती है और आज मार्केट ओपन ही 3 रुपए प्लस में, थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से वहीं आया और जो मैंने आपको कहा था कि 87 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक करेगा, वहीं से फिर से बाउंस बैक करके आज का हाई 91.15 मारा और उसके बाद तुरंत रिट्रेस करते हुए 20 डे की मूविंग एवरेज के टच करते हुए उसी के सहारे चलता रहा और क्लोजिंग दी थी लगभग 89.95 90 के पास, जो कि एक रेजिस्टेंस है। तो चलिए, ये तो रही कल की बातें। जिसने भी मेरी कल की वीडियो देखी होंगी उन्होंने जरूर ही इसका फायदा उठाया होगा। तो चलिए, कल कैसे जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा शेयर कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या प्राइस एक्शन हो सकता है डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, शॉर्ट टर्म चार्ट पे, कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ सपोर्ट बन सकता है, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर चार्ट खोला हुआ है और यहाँ सारे मूविंग एवरेज 20 डेज, 55 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज एंड 200 मूविंग डेज एवरेजेस के ऊपर अब स्टॉक खड़ा हुआ है, जहां से थोड़ा कॉशियस होने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि एक छोटा सा ही 90.05 का रेजिस्टेंस पर स्टॉक खड़ा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। वो किस लिए? क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है वहीं से रिट्रेसमेंट लेके फिर से वहां से एक बार छूने की कोशिश करके थोड़ा सा रिट्रेस करके शायद फिर ऊपर को चढ़ने की आशंका संभावना ज्यादा है। इसे हम बड़े फ्रेम पे देखेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। वन डे की टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं कि स्टॉक ने 2 दिन के जो भी रिट्रेसमेंट दी थी 84, 83, 85 पे, फिर दोबारा वापस यहाँ पे लगभग स्पिनिंग टॉप बना रहा है आज की कैंडल, जो कि एक बुलिश सिग्नल है क्योंकि कल के हाई को तोड़ के आज स्टैंड खड़ा हुआ है। इसलिए अब यहाँ से कल बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसकी संभावना पूरी है। एक बार फिर से हम वीकली चार्ट पर देखते हैं तो और क्लियर व्यू मिल पाएगा। ये देखिए, कल मैंने कहा था पूरी कैंडल एक दिन में इंगल्फ कर रही है और आज देखिए प्रॉपर स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ से पूरी संभावना है कि पहली बार अभी तक एक दिन में सारे वीकली कैंडल्स के ऊपर होल्ड किया है। पूरी संभावना है कि इस बार स्टॉक 90 के ऊपर निकलते ही 92 का रेजिस्टेंस तोड़ते ही 95 के टारगेट दिखा सकता है। डेली चार्ट पे फिर हम सब देखेंगे कि टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो अब हमारा पहला रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म पे 85 रह गया है और शॉर्ट टर्म पे रेजिस्टेंस अब ये मूविंग एवरेज 88.0 20 डे का मूविंग एवरेज 88.0 का एक मजबूत सपोर्ट बन गया है। और अगर स्टॉक गिरता भी है तो यहाँ से टच करते ही फिर से बाउंस मार सकता है। वैसे ज्यादा संभावना यह है कि कल मार्केट फिर से गैप अप ओपनिंग करके
90 को क्रॉस करते हुए 92 पे थोड़ा हॉल्ट करते हुए 95 के टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ हमारा पहला रेजिस्टेंस तो यही ट्रेंडिंग लाइन जो आप देख रहे हैं, इसका आप मान लीजिए 90.90 90.50 के ऊपर निकलते ही लगभग 90.50 के ऊपर निकलते ही मार्केट 92.30 तक जा सकता है। फिर वहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है और अगर उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ता है तो हमें 95 तक के टारगेट दिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मिड कैप निफ्टी 100 जो है उसने भी 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टैंड ले लिया है। एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ कर सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे। और एक आपको जरूरी बात ये दिखाता हूँ कि डेली चार्ट पे मिड कैप निफ्टी एक हैमर कैंडल बना रहा है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है वहां से बहुत तेज बाउंस बैक आता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट करके फिर यहाँ आया, फिर एक स्पिनिंग टॉप बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया रिट्रेस करते हुए, फिर एक बुलिश कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर गया और इस बार फिर नीचे आया और फिर एक स्पिनिंग टॉप बना है, हैमर जैसी कैंडल बनी है और यहाँ से बाउंस बैक जरूर से आ सकता है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये 55 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ जाता है तो हमें जल्द ही लगभग 1000 पॉइंट्स की रैली मिल सकती है, जिससे हमारे सारे मिड कैप के स्टॉक जो कि जीमार भी है वो भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों एक जानकारी और देनी है, आपने सबने शायद जाना भी होगा, पता भी चल गई होगी कुछ लोगों की कि जीमार इंफ्रा अब MSCI के ग्लोबल इंडेक्स में शामिल हो गया है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। शायद इसलिए ही आज मार्केट कैप अप उठा और जीमार एयरपोर्ट 3 रुपए प्लस में खुला, नीचे आया और फिर आज 5% की तेजी के ऊपर साथ खड़ा हुआ है, जो कि पूरी संभावना है कल मार्केट ऊपर जा सकती है। जिसने बाय करके रखा हुआ है थोड़ा कॉशियस रहे कि 88 के नीचे आए तो थोड़ी पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर ले। और अगर मेरे कोई भी एडवाइस यहाँ बाय और सेल की नहीं है, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, सीखने के लिए बनाई गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।